नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर, क्या है सिचुएशंस में, क्या हो रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। यहाँ पर डिटेल में 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स अब आ गया है, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डे टू डे गाइडेंस हैं, लव मैसेजेस हैं एंड बहुत सारी रील्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर्स चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। चलिए, बहुत सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। वर्गो, पहला क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप किस तरीके का है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। सो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ की एनर्जी आ जाएगी, या इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, जॉब है, करियर है, बिजनेस है। हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी अलग अलग है। आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर पब्लिकली किस तरीके से दिखा रहे हैं उन दोनों का रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव, जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, तब ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली किस तरीके का है। नेक्स्ट वी हैव, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस चीज़ से स्ट्रांग होता है, किस रीज़न से, किस वजह से स्ट्रांग होता है, वो रीज़न, वो वजह क्या है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस रीज़न की वजह से कमज़ोर होता है। स्ट्रांग पॉइंट तो पता लगा दिया, वीक पॉइंट क्या है रिलेशनशिप का। आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, क्या होने के चांसेस हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। अब आप जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, तो वो भी एनर्जी हम पुल कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या है करंट फीलिंग। क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए तो मैं डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रीडिंग्स। वी हैव 9 ऑफ swords, 3 of pentacles, 2 of swords, page of pentacles, 9 of pentacles, page of swords and the high priestess की एनर्जी आ रही है। मेजर आर्काना हमारे पास में ओनली एंड ओनली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। सो ज़ोडिएक साइंस पहले बता लेती हूँ आपको कि वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सबसे ज़्यादा यही 2 एनर्जीज आई हैं अभी। सो क्या चल रहा है, देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर पब्लिकली किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, किस तरीके से इन लोगों का रिलेशनशिप है। सो हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही। तो पब्लिकली ये रिलेशनशिप में हो सकता है ये एक दूसरे से अपसेट हो, एक दूसरे के तरफ इन लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत शांत, बहुत इजी नहीं है, रूड हो, अपसेट हो, एक दूसरे से नाराज़ हो, एक दूसरे से गुस्सा हो, एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ हो सिचुएशन, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, या एक दूसरे को देखना, झेलना भी शायद पसंद नहीं आ रहा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे धोखा मिला हो, किसी तकलीफ हो, एक दूसरे को देख करके चिढ़ मच जाए, एक दूसरे को देख करके इरिटेशन हो जाए, अच्छा नहीं लगे इसका साथ, ऐसी एनर्जीज आ रही है। एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा हो, या तो बुरा कह रहे हो, एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ बात कर रहे हो, या कुछ ऐसे जैसे कि दे आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर। चाहे अभी वो
किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, अगर वो बॉस है, अगर वो जैसे कलीग्स हैं, कोई भी रिश्ता हो, बात रिश्ते की नहीं है, बात ये है कि भाई एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं, या अगर आपसे भी बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के, तो वो शिकायत है, वो कोई खुशी की बात नहीं है, वो कोई हैप्पीनेस की बात नहीं है, कोई एन्जॉयमेंट की बात नहीं है। तो कंप्लेन बहुत हो रही है, ये पर्सन ऐसा है, इनका बिहेवियर ऐसा है, इनको ये नहीं आता, इनको ऐसा है वैसा, कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा नेचर है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव की पब्लिकली, तो पता चल गया। प्राइवेटली किस तरीके का रिलेशनशिप है, जब वो लोग अपनी स्पेस में होते हैं तो कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सच में ठीक करने की, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं रिलेशनशिप के अंदर, ये लग रहा है मुझे। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एक लंबा अरसा शायद एक दूसरे के साथ में रह लिया या एक दूसरे को जान लिया, ज़रूरी नहीं है कि एक ही घर में या एक ही छत के नीचे रह रहे हों, लेकिन जान भी लिया है तो एक लंबा अरसा हो गया है, और छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बारीक डिटेल जो हम कहते हैं, वो भी अभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो अब ये रिश्ते में देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी को जानने लग गए ना, तो हम उस रिश्ते से थोड़ा सा थक जाएंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, उस रिश्ते की, उस पर्सन की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो ही जाती है। कहीं ना कहीं हम उस पर्सन को, उस रिश्ते को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हर व्यक्ति इस टाइप के सिचुएशन में क्या करेगा, तो हम उस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी। तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप में इश्यूज हो चुके हैं इन लोगों के पब्लिकली, ठीक है। प्राइवेटली ये लोग इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चीज़ें सेटल हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या है, रिलेशनशिप को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, बॉन्ड बनाती है या रिश्ते के अंदर मजबूती लेकर आती है, यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारे, साथ ही मुझे दिख रहा है कि कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ पता नहीं है कैसे आगे क्या होगा। इस समय तो जो भी सिचुएशन चल रही है, इसके आगे की क्या सिचुएशन है, तो दुविधाएं बहुत सारी हैं, कन्फ्यूजन है, तो पता नहीं चल रहा है कि रिश्ता रहेगा भी नहीं रहेगा। पर फिर भी एक बार हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें यहाँ क्या कह रही है, ये रिलेशनशिप किस तरीके से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसके लिए प्लीज़ एक कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए दीजिए। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है समाज या सोसाइटी से रिलेटेड हो बात, या कोई बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड हो कोई बात, या जैसे ज़बरदस्ती कह दिया हो, जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स कह देते हैं ना, नहीं इनके साथ में तो रिश्ता रखना ही होगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बदतमीज़ हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उनसे तो रिश्ता रखना ही होगा, उनके साथ तो आपको समझौता करना ही होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। तो कुछ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर पैचअप हो जाता है, या पैचअप करना पड़ता है, या किसी के कहने पर करना पड़ता है, या किसी की वजह से करना पड़ता है। तो किसी की वजह से आंख बंद करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि सपोज फैमिली का ही कोई मेंबर हो, ठीक है, फैमिली का ही कोई पर्सन हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या ऑफिस में कोई किसी का ओहदा हो जिसको मानना पड़ता है। आप दूर जाने की कोशिश करें, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन दूर जाने की भी कोशिश करें, लेकिन वो दूर जाना इतना इजी नहीं है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से कुछ इन्वॉल्वमेंट, किसी तरीके की चीज़ का कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, साथ ही जैसे कहीं भाई बॉस है या ऐसा ही कोई बड़ा ओहदा वाला व्यक्ति हो, तो आप रिश्ते को छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हैं। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इस रिश्ते को क्या कमज़ोर करती है, क्या चीज़ें कमज़ोर करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। पेज की एनर्जी आ रही है, रिपीट हो रही है पेज की एनर्जी हमारे पास में 2 बार। इस रिश्ते को कमज़ोर करता है तो सबसे पहला आता है इमेच्योरिटी। बहुत सारी जगह पर रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स कभी किसी ने लिए ही नहीं है, ना आपके पर्सन ने लिए हैं, ना सामने वाले ने लिए हैं। हाँ, रिलेशनशिप मेहनत करनी है, रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन वो बहुत कुछ चीज़ें मांग रहा है रिश्ता,
वो देने की क्षमता फ़िलहाल दोनों में से किसी के पास नहीं है, ये मुझे लग रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है किसी न किसी तरीके से कोई लालच, कोई ग्रीड, किसी तरीके का कुछ तो जुड़ा हुआ है। अगर जॉब है, बॉस है, या कलीग है, या ऐसे कोई रिश्ता है, या ऐसी कोई बात है, तो जैसे कि हम कहेंगे कि जॉब चली जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, जैसे कोई तरीके की ग्रीड जुड़ी हुई हो, चुप रह कर के बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। और हमारे पास आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट फीलिंग में यही आ रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर के आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सिचुएशन शायद इतनी पॉजिटिव है नहीं, लेकिन आपके पर्सन की जो सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो इस रिश्ते को किसी भी तरीके से निभाने की या बनाने की या कंटिन्यू रखने की कोशिश आपके पर्सन की करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो चाहे इल ट्रीट भी कर रहे हो, थर्ड पार्टी तो कंफ्यूज भी है कुछ लेवल पर, बट उससे आपके पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। उनको जो चाहिए, आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी के पास में सब कुछ है, शायद ब्यूटी है, बहुत अच्छी वेल्थ होगी, हेल्थ होगी, फिजिक होगा, बहुत सुंदर दिखते होंगे, बहुत ही मेच्योर डिसीजंस लेने वाले, अच्छी बातचीत है, या अच्छा जॉब है, या करियर है, या कुछ ना कुछ अच्छी बातें जुड़ी हुई हैं उनके साथ में। तो आपके पर्सन है ना, एकदम से अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ खिंचाव सा, अट्रैक्शन सा महसूस करते हैं, ये मुझे लग रहा है। जो टाइम पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं उसमें क्या होने के चांसेस हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज की एनर्जी रिपीट हो रही है। तो जैसे जब हम कहते हैं ना कि एक नासमझ इंसान को कुछ काम करना होता है, तो वो नासमझी का ही काम करेगा। यहाँ पर नासमझी क्या है, ताका झांकी वाली एनर्जी दिख रही है। देख रहे हैं क्या है, जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर हम कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, मेरे पास क्या है, इसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, इसके पास क्या है, तो ये कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं इतने अंदर गहरे उतर जाते हैं जहाँ पर हमें उसकी डेप्थ का पता ही नहीं चलता, और हम दिन पर दिन नीचे गिरते चले जाते हैं। और बात यहाँ पर आती है कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर जब अगर आप अदर साइड जाएंगे तब आपको पता चलेगी कि भाई आपकी साइड की घास भी बहुत अच्छी थी, ग्रीन ही थी, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, खुद के पास क्या है उसकी कोई कीमत नहीं है, पर दूसरे के पास कुछ भी है, आपसे शायद कम ही है, लेकिन उसकी वैल्यू फिर भी है क्योंकि वो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनके पास क्या नहीं है, आपके पर्सन के पास में ये थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए वो थर्ड पार्टी को पाने के लिए कुछ भी, कैसे भी तरीके की उनका पीछा करना, बहुत ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, बहुत सारी जगह पर उनकी जैसे हम कहते हैं ना कि लट्टू कैसे हो जाते हैं, एकदम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाना। सामने वाली चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि उनके विचार भी यहाँ पर ऐसे हैं, सामने वाले की कोई भी नेगेटिव, थर्ड पार्टी की कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पर्सन को दिख नहीं रही है बहुत सारी, लेकिन दिख नहीं रही है। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में बदतमीजी कर रही है तो भी वो बात आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, उनको ऐसा लगता है नहीं इनका नेचर ही ऐसा है, तो उनकी एक्चुअली कोई गलत चीज़ इनको दिख नहीं रही है। ठीक है, विच हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी अकल पर पर्दे पड़े हों तब आपको अच्छी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, सही चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्लियर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तब हमें सारी सही रास्ते, सब जगह की अच्छी अच्छी चीज़ें हमें गलत दिखती हैं। नेक्स्ट है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में इनको ये लगता है। देखिए उनके बारे में तो जो भी सोचते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, लेकिन आपके बारे में भी कम नहीं सोचते हैं। उन्हें ये लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हो। सुलझे इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको बहुत कुछ पता है, और आपको इतना सारा पता है लेकिन आप में छुपाने की काबिलियत भी बहुत है, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही पता चल जाती है चीज़ें। आपके साथ को
आपके साथ के इस रिश्ते को भी छुपाना चाहेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कोई रिश्ता इस तरीके का है या कोई सिचुएशन इस तरीके की है कि वो आपको पब्लिकली लेकर के नहीं आना चाहते, तो वो आपको एक हिडन पर्सन की तरह छुपाना चाहेंगे। स्पेशली अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, ठीक है, पब्लिकली आपको बताना नहीं चाहेंगे, आपको आगे नहीं लेकर आना चाहेंगे, मगर कहीं ना कहीं आप उनके सारे झूठ को पकड़ लेते हो, कहीं ना कहीं उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को आप पकड़ लेते हो, आपको सब समझ आ जाता है। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा शार्प हो, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करते हो। तो आपके बारे में अच्छा सोचते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको वो घर की मुर्गी दाल बराबर के करीब रख रहे हैं। और यहाँ पर बात ये आ रही है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी, स्पेशली अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा है वहाँ पर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।